हे व्हाट्सअप यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं सभी लोगों को मेरा राम राम। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो माय नेम इज़ चिरंजीव भंडारी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे एनहेंस और कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। तो कुछ पॉइंट लेंगे हम इस वीडियो में, जिससे जानेंगे कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इम्प्रूव और कैसे अच्छी और कैसे बेहतर बना सकते हो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है आपका नो योर टॉपिक डीपली। तो नो योर टॉपिक डीपली से आप इस पॉइंट से आप समझ ही गए होंगे कि ये पॉइंट क्या कहना चाहता है। तो आइए चलिए जानते हैं ये पॉइंट क्या कहना चाहता है आपका। तो ये पॉइंट आपका क्या कहना चाहता है, व्हेन यू नो व्हाट यू आर सेइंग इन योर कंटेंट योर वीडियोस, यू यू आर बेटर यू आर मच कॉन्फिडेंस। मतलब कि जो भी आप चीज़ डिलीवर कर रहे हो, अगर आप उसको जानते हो कि क्या चीज़ आप डिलीवर कर रहे हो, तो आप कॉन्फिडेंस हो जाते हो और आपका हेजिटेशन और फियर रिमूव हो जाता है। किससे रिमूव हो जाता है, जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो। तो प्रिपरेशन इज़ मच इम्पॉर्टेंट। मतलब कि प्रिपरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है इस चीज़ में। तो इस पॉइंट से हम ये समझते हैं। तो आइए चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, तो हमारा अगला पॉइंट है राइट अ रफ स्क्रिप्ट और बुलेट पॉइंट। तो राइट अ रफ स्क्रिप्ट और बुलेट पॉइंट से आप समझ ही गए होंगे कि ये पॉइंट क्या कहना चाहता है। तो चलिए वीडियो में जानते हैं कि ये पॉइंट क्या कहना चाहता है आपका। डोंट मेमोराइज वर्ड बाय वर्ड इंस्टेड ऑफ राइट की वर्ड्स। तो डोंट मेमोराइज वर्ड बाय वर्ड से मतलब क्या है समझ में, मतलब कि रट्टू तोते की तरह रटो मत किसी भी चीज़ को। कोई पैराग्राफ है, जैसा अगर कोई कंटेंट आप बना रहे हो या कोई पैराग्राफ है जो आप डिलीवर करना चाहते हो स्पीच अपनी उस मतलब कंटेंट के थ्रू, तो आप उसके बुलेट पॉइंट बना लो। तो बुलेट पॉइंट से आसानी भी हो जाएगी याद करने में और जल्दी याद भी होगा आपको। तो ये सब चीज़ है इसमें। तो आइए चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रैक्टिस स्पीकिंग आउट लाउडली। तो प्रैक्टिस स्पीकिंग आउट लाउडली से आप समझ ही गए होंगे इस पॉइंट से कि ये पॉइंट क्या कहना चाहता है। तो चलिए हम जानते हैं ये पॉइंट क्या कहना चाहता है आपका। तो ये पॉइंट कहना चाहता है आपका, मतलब कि अपने मन में जो भी आप पढ़ते हो तो वो पढ़ो मत, और तेज ध्वनि में बोलो, मतलब तेज आवाज़ में बोलो। मतलब कि बाहर आना चाहिए जो भी आप चीज़ पढ़ लो। तो स्पीक आउट लाउडली इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग इनसाइड योर हेड। तो मतलब कि अंदर दिमाग में ऐसे हल्के से मत पढ़ो, तेज ध्वनि में पढ़ो मतलब। तो इससे आपको जल्दी मेमोराइज भी जल्दी याद होगा और आप जल्दी समझ भी पाओगे चीज़ों को। तो ये पॉइंट ये कहता है। तो आइए चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्पीक स्लोली एंड क्लियरली। तो स्पीक स्लोली एंड क्लियरली से आप इस पॉइंट से आप समझ ही गए होंगे कि ये पॉइंट क्या कहना चाहता है आपका। तो चलिए जानते हैं ये पॉइंट क्या कहना चाहता है आपका। बहुत सारे बिग यूट्यूब क्रिएटर या ये कह लो बिगनर, बिगनर तो नहीं, बिग यूट्यूब क्रिएटर बोलते हैं अपने, मतलब जो भी कंटेंट वो दिखाते हैं तो जल्दी बोलने की कोशिश करते हैं, जिससे कि नर्वसनेस होती है उससे। और नर्वसनेस होगी तो गलत भी बोल देते हैं। गलत नहीं बोलते हैं, मतलब ये बात कर रहा हूँ बिगनर्स की, क्योंकि वो भी ऐसे ही दोहराते हैं, मतलब वो कॉपी करने की कोशिश करते हैं बिग यूट्यूब क्रिएटर्स को। जैसे वो बोल रहे हैं वैसे ही हम भी बोले तो बिगनर करता है ये गलती। तो ये गलती नहीं करनी चाहिए, हमें हल्के से और आराम से बोलना चाहिए, ताकि शब्द भी लोगों को ऑडियंस को समझने में कोई दिक्कत ना हो और मतलब कि सही से हम बोल सके ये। तो ये सब चीज़ है इसमें। तो आइए चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका इम्प्रूव
प्रोनंसिएशन। तो इम्प्रूव प्रोनंसिएशन से आप समझ ही गए होंगे इस पॉइंट से कि ये पॉइंट क्या कहना चाहता है। तो आइए समझते हैं इस ये पॉइंट क्या कहना चाहता है। तो इम्प्रूव प्रोनंसिएशन मतलब कि मिस प्रोनंसिएशन, रिड्यूस प्रोफेशनलिज्म। तो इससे ये क्या बोलना चाह रहा है आपका ये पॉइंट, मतलब ये लाइन, अगर आप कहीं गलत बोलते हो, जो भी आप वीडियो बना रहे हो या कंटेंट बना रहे हो, अगर आप उसमें गलत बोल रहे हो तो आप आपकी प्रोफेशनलिज्म, मतलब कि जो आप काम कर रहे हो वो आपकी ख़राब कर देगा ये चीज़। तो आपको गलत नहीं बोलना है, आपको हल्के से प्रैक्टिस करनी है वो वर्ड्स की, मतलब जो कठिन कठिन शब्द है उसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका प्रोनाउंसिएशन और बेहतर और एनहेंस हो सके इस चीज़ में, मतलब जो भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है और एनहेंस हो सके। तो आपको कठिन से कठिन शब्द की प्रैक्टिस डेली करनी है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही आ जाएगा, लेकिन हाँ स्लोली ग्रोथ मेक मैन परफेक्ट, मतलब कि हल्की, जैसे वो ये कि अगर हम जल्दी बोलने की कोशिश करते हैं तो गलत भी बोल देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको, आपको प्रैक्टिस करनी है उस चीज़ की। तो ये सब पॉइंट में है, इस ये पॉइंट से हम ये समझते हैं। तो आइए चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका यूज़ सिंपल एंड रिलेटेबल लैंग्वेज। यूज़ सिंपल एंड रिलेटेबल लैंग्वेज, इस पॉइंट से आप समझ ही गए होंगे कि ये पॉइंट क्या कहना चाहता है। तो आइए चलिए हम समझते हैं ये पॉइंट क्या कहना चाहता है। अवॉइड कॉम्प्लिकेटेड एंड हैवी वोकेबलरी, मतलब कि क्लिष्ट शब्द कम से कम प्रयोग करो, मतलब कि कठिन से कठिन शब्द, मतलब कठिन से कठिन ऐसा नहीं है कि सारे शब्द क्लिष्ट शब्द होते हैं, मतलब कठिन होते हैं, मतलब हैवी, ज़्यादा लंबे शब्द आप अपने कंटेंट में कम यूज़ करो ताकि लोग, जो ऑडियंस है आपसे कनेक्ट हो पाए और रूबरू हो पाए आपसे ऑडियंस। जो आप बोल लो, जिस स्पीच ऑफ डिलीवरी में आप बोल रहे हो वो चीज़ जल्दी से ऑडियंस समझ पाए, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है हमें। तो ये सब पॉइंट में है इसमें। तो आइए चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉज एट द राइट मोमेंट। तो पॉज एट द राइट मोमेंट ये नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। तो इससे आप समझ ही गए होंगे कि ये पॉइंट क्या कहना चाहता है, पॉज एट द राइट मोमेंट। चलिए वीडियो में जानते हैं ये क्या कहना चाहता है इसमें। तो ये कहना चाहता है आपका कि जो भी आप टॉपिक ले रहे हो या जो भी आप चीज़ समझा रहे हो, तो आप पूरा समझा के थोड़ा सा पॉज ले लो। पूरा जब टॉपिक ख़त्म हो जाए थोड़ी देर पॉज ले लो और उसके बाद फिर बोलो नेक्स्ट टॉपिक। तो इससे ये होगा कि ऑडियंस आपके जो भी टॉपिक है वो अच्छी तरह समझ पाएगी और आपसे कनेक्ट हो पाएगी, कनेक्टिविटी भी अच्छी होगी और ऑडियंस और आपके बीच में। तो ये पॉइंट ये कहता है, मतलब कि और एक और बात इस पॉइंट में, पॉज मेक योर कॉन्फिडेंस मोर बूस्ट। तो आपका कॉन्फिडेंस और बूस्ट कर देता है पॉज लेने से, मतलब तो आपको पॉज वीडियो में लेना चाहिए। जो भी आप अगर हैवी कंटेंट दिखा रहे हो या कोई बड़ा सा आपने कंटेंट दिखा के समझाया अपनी वीडियो में, तो उसके बाद आप पॉज लेके आप अपने दर्शकों से और ज़्यादा अच्छी कनेक्टिविटी कर सकते हो। तो ये पॉइंट ये कहता है, मतलब। तो आइए चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका इम्प्रूव बॉडी लैंग्वेज। तो इम्प्रूव बॉडी लैंग्वेज, इस पॉइंट से आप समझ ही गए होंगे कि ये पॉइंट क्या कहना चाहता है। चलिए हम जानते हैं ये पॉइंट क्या कहना चाहता है इसमें। तो ये पॉइंट ये कहना चाहता है कि आप सिट और स्टैंड स्ट्रेट, यूज़ हैंड गेस्चर विद इट एंड मेक प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट विद योर कैमरा। मतलब कि आपको सीधे से बैठना है, स्ट्रेट, या तो बैठो या खड़े हो स्ट्रेट। यूज़ हैंड गेस्चर, मतलब कि आपको अपने हैंड गेस्चर यूज़ करने हैं। जो भी आप कंटेंट बना रहे हो उसमें आप हैंड गेस्चर यूज़ करोगे तो आपसे ज़्यादा ऑडियंस कनेक्ट हो पाएगी। आपका हैंड गेस्चर और आपकी बॉडी वर्ड, मतलब कि जो भी आप बोल रहे हो और आपका जो बॉडी गेस्चर है वो आपका मेल खाना चाहिए, मतलब मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं उसमें इमैच होना चाहिए। इमैच मतलब कि बैलेंस होना चाहिए, मतलब कि जो भी आप वर्ड्स बोल रहे हो और बॉडी गेस्चर
उसमें बैलेंस होना चाहिए। तो ये पॉइंट ये कहता है। तो अगले पॉइंट पे आते हैं। तो अगला पॉइंट है आपका वॉच एंड लर्न फ्रॉम गुड स्पीकर। तो आप समझ ही गए होंगे इस पॉइंट से ये पॉइंट क्या कहना चाहता है। तो चलिए वीडियो में समझते हैं कि ये पॉइंट क्या कहना चाहता है। तो ये पॉइंट कहना चाहता है आपका कि जो भी आप बोल रहे हो, जिस वे में बोल रहे हो, आपको अपनी उसको मतलब कि ये इसका मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन तो ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए मिरर के सामने। आपको जो भी स्पीच डिलीवर करो, स्पीच आपने कंटेंट के लिए, मतलब कंटेंट बनाने के लिए, वो आपको लाउड पढ़नी चाहिए और अपनी गलतियों से सीखनी चाहिए। आपको रिकॉर्ड करनी चाहिए और रिवाइंड करनी चाहिए, देखनी चाहिए कि कहाँ गलती कर रहे हैं और अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। तो ये पॉइंट ये कहता है इस पॉइंट पे, मतलब कि अब चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिकॉर्ड मल्टीपल टेक। तो रिकॉर्ड मल्टीपल टेक से आप समझ ही गए होंगे कि ये पॉइंट क्या कहना चाहता है। तो ये पॉइंट चलिए हम जानते हैं कि ये पॉइंट क्या कहना चाहता है। रिकॉर्ड मल्टीपल टेक मतलब कि आपको बार बार रिकॉर्ड करनी चाहिए अपनी मतलब जो भी आप बोल रहे हो, डिलीवर कर रहे हो कंटेंट, आपको बार बार रिकॉर्ड करनी चाहिए तब तक जब तक कि उसमें परफेक्शन ना आ जाए। परफेक्शन एक दिन में नहीं आता है, आपको कंटिन्यूसली और कंसिस्टेंटली आपको प्रैक्टिस करनी होगी और अपनी रिकॉर्ड करनी होगी कंटेंट, जो भी आप वीडियो कर रहे हो रिकॉर्ड मतलब, और उसको फिर पोस्ट करोगे। और जो परफेक्ट वीडियो आपकी अगर बन जाएगी तब आप उस वीडियो को पोस्ट कर दो अपने यूट्यूब चैनल में। तो ये पॉइंट ये कहना चाहता है इसमें। तो ये पॉइंट से ये समझते हैं हम। तो ये सब पॉइंट है दोस्तों। तो अब हम वीडियो को एंड करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ज़रूर फिलअप करना। तो तब तक के लिए टाटा बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।